Hello everyone. Today we'll do fifth chapter of 7th NCERT English book. The name of the chapter is quality. जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो हमें उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी ही पसंद है. सपोज हम क्लोथ्स बाय कर रहे हैं या फिर शूज़ बाय कर रहे हैं या फिर कोई भी दूसरा मटेरियल बाय कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए कि वो एक अच्छी क्वालिटी का हो. अगर हम क्लॉथ्स बाय कर रहे हैं तो हमारे क्लॉथ्स जो है जल्दी से ख़राब ना हो, उनकी स्टिचिंग ना फटें, वो वैसे ख़राब ना हो. ठीक है, हम एक अच्छी क्वालिटी के क्लॉथ्स चाहते हैं. सेम ऐसे ही शूज़ के साथ भी है कि भाई हम जब भी शूज़ बाय करें तो हमारे शूज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो लॉन्ग लास्टिंग चले, उसकी स्टिचेस कभी फटे ना, ऐसा हम सोचते हैं. तो ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे शू मेकर की स्टोरी है जो कि बहुत ही फाइन आर्टिस्ट थे और उनका नेम था गैसलर. ओके, गैसलर जो है एक जर्मन शू मेकर थे जो कि लंदन में रहते थे. वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट थे और हमेशा ऐसे शूज़ बनाते थे जो सबको फिट आते थे. वो ऑर्डर पर शूज़ बनाया करते थे, मीन्स ज़्यादा शूज़ अपनी शॉप में नहीं रखते थे, ऑर्डर पर ही बनाते थे. बट जो भी शूज़ बनाते थे वो ऐसे होते थे कि पहनने वाले को बिल्कुल फिट आते थे. लेकिन धीरे धीरे वो र्यून होते चले गए. ऐसे जो छोटे छोटे अच्छे आर्टिस्ट होते हैं वो धीरे धीरे र्यून होते जा रहे हैं. किसकी वजह से? क्योंकि जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो टीवी पर या मोबाइल पर या दूसरी जगह पर एडवर्टीज़मेंट दिखाते हैं. जब हम उन एडवर्टीज़मेंट्स को देखते हैं तो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अट्रैक्ट होकर हम उन्हें बाय करना चाहते हैं, है ना. तो इसी तरह से हम बड़ी बड़ी फर्म्स की दिखाई हुई एडवर्टीज़मेंट के थ्रू दिखाई हुई मटेरियल को, चीज़ों को बाय करते हैं और इन छोटे शॉपकीपर्स, इन अच्छे आर्टिस्ट के बारे में भूल जाते हैं और इसी वजह से बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट र्यून होते हैं. ठीक है, तो ये स्टोरी भी मिस्टर गैसलर जो कि एक बहुत ही अच्छे शू मेकर थे, एक बहुत परफेक्ट आर्टिस्ट थे, उनकी है कि किस तरह से वो धीरे धीरे इन बड़े बड़े फर्म्स की एडवर्टीजमेंट की तरह वजह से र्यून हो गई. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को रीड आउट करना. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. जब मैं छोटा था तभी से मैं उन्हें जानता हूँ. बिकॉज ही मेड मी माई फादर्स बूट, क्योंकि वो मेरे फादर के बूट बनाता था. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो जो है शॉप में अपने एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के साथ रहता था. विच वॉज अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ द लंदन, जो कि लंदन की एक छोटी सी स्ट्रीट में थी. लंदन का जो फैशनेबल पार्ट है वहाँ की एक छोटी सी स्ट्रीट में थी. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. शॉप के जो है कुछ अलग ही फीचर्स थे, कुछ अलग ही विशेषताएं थी. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स. वहाँ पर किसी टाइप का कोई साइन नहीं लगा हुआ था, सिर्फ शॉप पर एक नेम लिखा हुआ था और वो नेम था गैसलर ब्रदर्स. एंड इन द विंडो अ पेयर ऑफ बूट्स, और विंडो में जो है बूट्स के कुछ जोड़े रखे हुए होते थे. ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर. वो उतने ही शूज़ बनाता था जितने का उसको ऑर्डर मिलता था. एंड वट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और जो वो बनाता था वो हमेशा सबको फिट आता था. मीन्स उसके बनाए हुए जूते कभी फेल नहीं होते थे. मीन्स ऐसा नहीं होता था कि उसने किसी का साइज़ लिया है और वो साइज़ किसी को फिट ना आए. हमेशा, चाहे वो ग्रोइंग फीट ही क्यों ना हो, ग्रोइंग फीट के शूज़ भी वो हमेशा फिट बनाता था. ओके, to make boots, such boots as he made seem to me then and still seems to me mysterious and wonderful. वो जैसे बूट्स बनाते हैं, वो जिस तरह से मेरे बूट्स बनाते हैं उस टाइम पीरियड पर भी, मीन्स बचपन में भी और आज भी, मुझे ये चीज़ें जो है मिस्टीरियस और वंडरफुल दिखाई देती हैं. मीन्स किस तरह से वो ऐसे शूज़ बना लेते हैं, इतने फिट, इतने अच्छे. ओके, आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्टिचिंग out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? मुझे जो है एक बार मैंने एक बुरा रिमार्क किया था, वो मुझे अभी तक भी याद है कि जब मेरा यूथफुल फूट था, यानी कि जब मेरा ग्रोइंग फूट था और मैं उसके लिए मेजरमेंट देने के लिए कहा था, तो मिस्टर गैसलर से मैंने पूछा कि क्या ये मुश्किल नहीं है ऐसा काम करना. एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ हिज रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट. ओके, और उसकी रेड बियर्ड, रेड दाढ़ी से उसकी स्माइल करते हुए उसने एक आंसर दिया कि इट इज़ एन आर्ट. ये जो है जर्मन एक्सेंट है. एक्सेंट क्या होता है? जिस वे से हम किसी लैंग्वेज को बोलते हैं, दैट इज एक्सेंट. ये जर्मन एक्सेंट है. यहाँ पर इट मीन्स इट और आर्ट मीन्स
आर्ट, वो कहते हैं कि यही तो एक आर्ट है, इट इज़ एन आर्ट, यही एक कला है। यहाँ ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको इस चैप्टर में बहुत सारे देखने को मिलेंगे और ये सभी जो है किस में, जर्मन एक्सेंट में है। ओके, सो नेक्स्ट, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, उसके पास हमेशा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, उसके बूट्स जो है बहुत लंबे टाइम तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच इन टू दैम, बस कुछ टेम्परेरी उसके पास जो है उसकी छोटी मोटी मरम्मत करवाने के अलावा उसके जूतों की सिलाई गटाई काफ़ी मजबूत होती थी, मीन्स उसके पास हमेशा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर। एक बार जब मैं उसके शॉप में गया तो मैं वहाँ पर एक वुडन चेयर पर आराम से बैठा हुआ था, जैसे कोई चर्च में आराम से बैठता है। जब भी चर्च में या टेम्पल में हम जाते हैं तो आराम से बैठकर ही गॉड से प्रेयर करते हैं। वो कहता है, राइटर कह रहा है कि भाई मैं उसकी शॉप में एक वुडन चेयर पर इतने ही आराम से बैठा हुआ था जैसे कोई चर्च में बैठता है, एंड वेटेड, और वेट कर रहा था। ओके, अ ग्रूटल साउंड, एक जो है आवाज़ वहाँ से होती है, एंड बट ये जो आवाज़ थी वो किस चीज़ की थी, एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, उसके स्लीपर्स की आवाज़ जो है टिप टैप करती हुई आ रही थी नैरो वुडन स्टेयर से। ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, वो बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। विदाउट कोट, उसने कोट नहीं पहना हुआ था, थोड़ा सा झुका हुआ था, एक लेदर एप्रन पहना हुआ था और उसकी स्लीव्स पीछे की तरफ थी और ब्लिंक कर रहा था, मीन्स बार बार आंखें झपका रहा था। ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो है अपने ड्रीम्स ऑफ बूट्स, अपने शूज़ के ड्रीम्स से, सपनों से बाहर निकल कर आया हो। ओके, एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, मैंने उनसे कहा कि मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर का एक पेयर बनाएंगे, बूट्स का एक पेयर बनाएंगे। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम, और बिना कोई वर्ड बोले वो मुझे वहाँ पर अकेले ही छोड़कर चले गए। और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, वो जो है शॉप के दूसरे पोर्शन में गए। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मैं अभी भी वुडन चेयर पर बैठा हुआ रेस्ट कर रहा था और उसके ट्रेड मीन्स उसका जो व्यापार था, किस चीज़ का व्यापार था, शूज़ का। मीन्स अगर शूज़ वो बनाता था तो लेदर की स्मेल आ रही थी। इंसेंस क्या होता है, द स्मेल ऑफ लेदर इज कम्पेयर टू द स्मेल ऑफ इंसेंस इन अ चर्च। चर्च में जो इंसेंस, अगरबत्ती की जो स्मेल आती है, यहाँ पर लेदर की स्मेल को उसी के साथ कंपेयर किया गया है। मीन्स वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हम चर्च में अगरबत्ती की स्मेल लेते हैं, सेम उसी तरह से मैं वुडन चेयर पर बैठा हुआ उसकी शॉप में लेदर की सेंस को इनहेल कर रहा था, अपने अंदर ले रहा था। सून ही वुड कम बैक, जल्दी ही वो वापस आया, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, उसके हाथों में एक गोल्ड ब्राउन लेदर का एक पीस था। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल बीस। बीस भी यहाँ पर एक ये जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, पीस। वो कहता है कि कितना उसके हाथों में एक पीस ऑफ लेदर था, उसकी आंखें उसी पर गड़ी हुई थी और वो कहता है कि कितना सुंदर पीस है। वेल आई टू एडमायर इट, मैंने भी उसको एडमायर किया। ही वुड स्पीक अगेन, व्हेन डू यू वॉन्ट दैम, वो दोबारा से बोला कि तुम्हें ये कब चाहिए। व्हेन डू यू वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स वॉन्ट और डैम मीन्स दैम, तुम्हें ये कब चाहिए। ओके, एंड आई वुड आंसर, ओ एज सुन एज यू कॉन्वेंटली कैन, जितना जल्दी तुम कर सकते हो। और एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, और वो कहता है कि टुमारो फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स ब्रदर, कल ले जाना ब्रदर। ओके, और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, अगर कभी उसके पास हमेशा उसका ब्रदर होता था तो वो क्या कहता था कि मैं अपने ब्रदर से पूछूंगा। ओके, एक्चुअली फोर्टनाइट का मीनिंग होता है फोर्थ नाइट। ठीक है, टुमारो फोर्थ नाइट। सो यहाँ पर आई थिंक मैंने कुछ रॉन्ग प्रोनाउंस कर दिया था कि उसको ब्रदर बोल दिया था, तो ये टुमारो फोर्टनाइट मीन्स कल शाम को। ओके, देन आई वुड मर्मर थैंक यू, फिर मैंने जो है धीरे से कहा कि थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर,
मिस्टर गैसलर गुड मॉर्निंग, उन्होंने भी आंसर करते हुए कहा कि गुड मॉर्निंग। ही विल रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और रिप्लाई करते हुए भी अभी भी वो जो है उस लेदर को देख रहा था जो उसके हाथों में था। एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम्स ऑफ बूट्स, और जैसे ही मैं डोर की तरफ जा रहा था तो मुझे अभी भी जो है उसके स्लीपर्स की टिप टैप सुनाई दे रही थी, जो कि वुडन स्टेयर से ऊपर की तरफ जा रही थी, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, उसके ड्रीम ऑफ बूट्स में, उसके जूतों के संसार में। ओके, I cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked. You know, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता हूँ जब मैंने उन्हें एक बार कह दिया था कि मिस्टर गैसलर पीछे वाला जो शूज़ था वो क्रिक मीन्स क्या होता है, आवाज़ निकालना, चरचर की आवाज़ निकालना, वो क्रिक कर रहा था, चरचर की आवाज़ कर रहा था। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, वो बिना कुछ रिप्लाई करे मेरी तरफ देखता रहा, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाइंग द स्टेटमेंट, देन सेड इट शुडंट ऑफ ग्रेट, और वो चाहता था कि भाई हाँ मैं अपने वर्ड्स वापस ले लूँ, वो मीन्स ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं अपने वर्ड्स वापस ले लूँ, मैंने ऐसा कैसे बोल दिया। तो वो कहता कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्रिक तो वो नहीं कर सकते हैं। आई डिड आई एम अफ्रेड, इट डिड आई एम अफ्रेड, मैंने डरे हुए कहा कि हाँ उन्होंने ऐसा किया था। यू गॉट दैम वेट बिफोर दे फाउंड दैम सेल्व्स, वो कहता है कि यू गेट दैम वेट बिफोर दे फाउंड दैम सेल्व्स, वो शायद गीले हो गए होंगे, ठीक है। आई डोंट थिंक सो, मैंने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज, इस टाइम पर उसने अपनी आंखों को नीचे किया, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशन दिस ग्रेव थिंग, उसने अपनी आंखों को नीचे किया और शायद वो उन बूट्स को याद करने की कोशिश कर रहा था कि कौन से ऐसे बूट्स हैं जो क्रिक कर रहे हैं, और मैं इस टाइम पर सॉरी फील कर रहा था कि मैंने ऐसा कहा ही क्यों। Send them back, he said. I'll look at them. Send them back means send them back. उन्हें वापस ले आना, मैं उन्हें देख लूँगा, ठीक है। Zoom boots means those boots, he continues slowly. Some boots means some boots, he continues slowly, are bad from बर्थ, कुछ बूट्स जो हैं बर्थ से ही, यानी कि जब उनको बनाया जाता है उसी टाइम से बुरे होते हैं। इफ़ आई कैन डू नडिंग विद डैम आई टेक डैम ऑफ योर बिल, वो कहता है कि अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारा बिल वापस दे दूंगा। वंस आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इन टू हिज शॉप in a pair of boots bought in an emergency at some large firm, एक बार मैं जो है बिना सोचे समझे उसकी शॉप में चला गया और उस टाइम पर मैंने वो बूट्स पहने हुए थे जो मैंने इमरजेंसी से एक लार्ज फर्म से लिए थे। मीन्स राइटर को शायद कोई इमरजेंसी रही होगी या उसे बाहर जाना होगा, या मीन्स उसके शूज़ उसके पास अच्छे नहीं होंगे और उसके पास टाइम भी नहीं होगा गैसलर के पास आने का। सो इसीलिए इमरजेंसी से उसने कुछ एक लार्ज फर्म से कुछ एक पेयर ऑफ शूज़ खरीदा और वही शूज़ पहनकर वो उसकी शॉप में चला गया। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, आई एट could feel his eyes pretending the inferior covering of my foot, और उसने जो है मेरा ऑर्डर ले लिया बिना मुझे कोई लेदर दिखाए। मीन्स हमेशा गैसलर की एक हैबिट होती थी कि जब भी उसे कोई ऑर्डर देकर जाता था तो वो उसे लेदर दिखाता था, लेकिन इस टाइम पर वो उसे कोई लेदर नहीं दिखाता है, बिना लेदर दिखाए वो राइटर का, ऑथर का जो है ऑर्डर ले लेता है। और मैं ऑथर जो है ऐसा फील कर रहा था कि वो कॉन्टिन्यू उसके फुट्स को, उसके जो फुट जो कि उन शूज़ से कवर थे उनको देख रहा था। एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स, और एट लास्ट वो कह ही देता है कि ये तो मेरे बूट्स नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ शोरो नॉट इवन द कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, ना तो उसकी टोन में जब उसने ऐसा बोला ना डोज आर नॉट माई बूट्स, ना तो एंगर था, ना ही शोरो था, ना ही कंटेम्प्ट था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मेरा ब्लड जो है फ्रोज हो गया था। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उसने जो है लेफ्ट बूट की उस प्लेस पर अपनी फिंगर रख के प्रेस किया जहाँ पर वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था। इट्स हर्ट्स यू डियर, ही सेड, वो कहता है कि इट हर्ट्स यू देयर, क्या तुम्हें यहाँ से ये हर्ट्स कर रहे हैं। वो कहता है डोज बिग फर्म्स ऑफ नो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कहता है कि इन बड़ी फर्म्स की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद हिम
विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, और फिर वो जो है लंबे टाइम तक और गुस्से में बड़ी दृढ़ता के साथ इसके ऊपर बोलता चला गया. इट वॉज द ओनली वन टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड. ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने उसे सुना था अपनी ट्रेड मीन्स जो वो व्यापार कर रहा था उसकी क्या कंडीशन है और क्या क्या मुसीबतें उसके सामने आ रही हैं. इससे पहले मिस्टर गैसलर ने अपने ट्रेड के, अपने व्यापार की मुसीबतों के बारे में ऑथर से कभी डिस्कस नहीं किया था. दे गेट इट ऑल ही सेड, वो दे गेट इट ऑल, उसने कहा कि वो इसे पा लेते हैं, मीन्स वो अपने कस्टमर्स को पा लेते हैं. किस तरह से? दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय वर्क, वो इन्हें एडवर्टीजमेंट के थ्रू पाते हैं, ना कि वर्क मीन्स वो अच्छा काम नहीं करते, वो अच्छी एडवर्टीजमेंट देते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले, वो एडवर्टीजमेंट अच्छी देते हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. वो कहता है कि ये बड़ी फर्म्स जो है काम अच्छा नहीं करते, एडवर्टीजमेंट अच्छी करते हैं और इसी वजह से कस्टमर्स उनके पास चले जाते हैं. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो उनसे, हमसे उन्हें ले लेते हैं, मीन्स यहाँ पर कस्टमर्स की बात हो रही है. हु लॉव आर बूट्स, जो कि हमारे बूट्स को छोड़ देते हैं, मीन्स हमारे बूट्स नहीं पहनते हैं. एवरी ईयर इट गेट्स लेट्स, हर साल जो है ये कम होते जा रहे हैं. यू विल सी, तुम देख सकते हो. एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सो थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल्स, वट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड. और वो कहता है कि तुम इसे देख सकते हो, और इस टाइम पर मैंने उसके फेस पर जो लाइन थी उन्हें देखा, उन्हें नोटिस भी किया. बिटर थिंग्स, और जो वो बिटर कड़ा मेहनत, कड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं उसको भी नोटिस किया. ठीक है. और उसके जो रेड हेयर थे ना बियर्ड में, वो अब धीरे धीरे वाइट होना शुरू हो गए थे, वो भी उसने नोटिस किया. मीन्स फर्स्ट टाइम ऑथर ने ऐसा नोटिस किया था कि किस तरह की सरकमस्टांसिस मिस्टर गैसलर और उस जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ आ रही थी. एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस ऑफ दोज इल ऑमेंड बुट्स, और जैसा मैं भी एक्सप्लेन कर सकता था, मीन्स अब ऑथर ने भी एक्सप्लेन किया कि हाँ ये जो बूट्स हैं बड़ी फर्म्स से जो मैंने लिए हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं. बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर मैनी पेयर्स. लेकिन अभी भी उसके फेस पर और उसकी वॉइस में वही डीप इम्प्रेशंस था, और इसीलिए कुछ ही मिनट्स में मैंने बहुत सारे पेयर्स का ऑर्डर किया. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नेवर एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. वो पहले से बहुत ज़्यादा चले और फिर 2 years तक मैं उसकी दुकान पर नहीं जा पाया. इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप. अब कुछ महीने पहले ही मेरी उसकी शॉप पर नेक्स्ट विजिट थी, मीन्स कुछ महीने पहले ही ऑथर वहाँ पर गया था. दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर. इस टाइम पर वो अपने एल्डर ब्रदर की जैसे दिखाई दे रहा था, जैसे उसका एल्डर ब्रदर किसी पीस ऑफ लेदर को हैंडल करता था या हाथ में लेता था, मीन्स जिस तरह से वो बिहेव करता था वैसा ही वो दिखाई देता था. वेल मिस्टर गैसलर आई सेड हाउ आर यू, मैंने पूछा कि मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं. ही केम क्लोज एंड पियर्ड मी. आई एम ब्रीटली वेल ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड. वो कहता है कि मैं प्रेटी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरा एल्डर ब्रदर की डेथ हो गई है. एंड आई सो दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वेन, और मैं देख सकता था कि वो खुद भी कितना एज्ड हो गया है और कितना बूढ़ा दिखाई दे रहा है. एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड मैंशन हिज ब्रदर. मच शॉक्ड आई मर्मर्ड ओह आई एम सॉरी. और इससे पहले वो कभी अपने ब्रदर के बारे में ऐसी बातें नहीं करता था, तो मैंने जो है क्या मेंशन किया आगे, आई एम सॉरी. येस ही आंसर्ड ही वॉज अ गुड मैन ही मेड अ गुड बूड. उसने आंसर किया कि वो एक बहुत अच्छा इंसान था, वो बहुत अच्छे बूट्स बनाता था, लेकिन अब वो मर चुका है. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर. और फिर जो है वो अपने सिर के उस हिस्से को छूता है जहाँ से धीरे धीरे जो है बाल कम हो रहे थे, जैसा कि उसके ब्रदर के साथ हुआ था. उसके ब्रदर के भी बाल इसी तरह से कम हो रहे थे. एंड आई सपोज द कोज ऑफ द डेथ, और शायद मुझे पता चल गया था कि उसकी डेथ के पीछे क्या रीज़न था. मीन्स क्योंकि उनकी ट्रेडिंग अच्छी नहीं चल रही थी, कोई उनसे बूट्स, बहुत कम उनसे बूट्स खरीद रहे थे, तो इसी वजह से धीरे धीरे ट्रेडिंग ना अच्छी होने की वजह से उसके ब्रदर की डेथ हुई. आगे वो पूछते हैं डू यू वांट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कुछ बूट्स चाहिए.
एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। और अपने हाथ में वो एक लेदर उठाता है और वो कहता है इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर पीस है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने बहुत सारे पेयर्स का ऑर्डर किया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर, और उनको बनाने में बहुत लंबा टाइम लगा लेकिन वो पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, कोई जो है बहुत जल्दी से उनको नहीं फाड़ सकता था, मीन्स बहुत इतना आसान नहीं होता था उनके जूते कि उनके शूज़ ख़राब हो जाएं। उसके बाद राइटर जो है कहाँ पर, अब्रॉड चले जाते हैं। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, अभी 1 साल पहले ही मैं लंदन वापस आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली लंदन आते ही मैं सबसे पहले अपने ओल्ड फ्रेंड्स की शॉप पे गया, मीन्स वो मिस्टर गैसलर की शॉप पे गया। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं जब वहाँ से गया तो वो एक 60 ईयर का मैन था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, पिंस्ड एंड वार्म, हु जेनरली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, लेकिन अब जब मैं वापस आया तो वो 75 ईयर्स का हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा पिंस्ड एंड वार्म, बहुत बूढ़ा हो चुका था, झुका हुआ था, और जेनरली फर्स्ट टाइम पर तो उसने मुझे पहचाना भी नहीं। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैंक ड्रीम। आई कैन मेक देम क्विकली, इट्स अ स्लैक टाइम। वो कहता है कि क्या तुम्हें कुछ बूट्स चाहिए, मैं उन्हें बहुत जल्दी बना दूंगा, ये बहुत बुरा टाइम मेरे लिए चल रहा है। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड वेरी काइंड। मैंने कहा कि यस यस मुझे चाहिए, और मैंने बहुत सारे बूट्स का अब फिर से ऑर्डर दे दिया। ओके, I had given those boots up when one evening they come. वन बाय वन आई ट्राइड दैम आउट, और एक इवनिंग जब वो तैयार हुए, एक शाम जब वो तैयार हुए तो मैंने उन बूट्स को लिया, वन बाय वन उन्हें ट्राई किया। वो शेप और फिट और फिनिश और क्वालिटी में हर एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रॉट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। मैं नीचे आया और फिर मैंने एक चेक लिखा, चेक काटा, मीन्स मिस्टर गैसलर के जितने भी पैसे बनते थे, और फिर जो है खुद अपने हाथों से उसको पोस्ट भी किया। अ वीक लेटर, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडली द न्यू बोट्स फिटेड। मैंने एक वीक लेटर, एक वीक पास होने के बाद जब मैं उस छोटी सी स्ट्रीट से पास हो रहा था तो मैंने सोचा मैं मिस्टर गैसलर के पास जाता हूँ और उसको बताता हूँ कि उसने नए शूज़ कितने अच्छे बनाए हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ पर उसकी शॉप थी तो उसका नेम वहाँ से गायब था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, और शॉप में जो है एक यंग मैन था एक इंग्लिश फेस के साथ, मीन्स एक इंग्लिश पर्सन वहाँ पर था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने कहा कि मिस्टर गैसलर कहाँ पर है। नो सर, he said, no but we can attend anything with pleasure, we have taken the shop over। उन्होंने कहा कि मिस्टर गैसलर तो नहीं है लेकिन हमने इस शॉप को ले लिया है, हम जो है बहुत अच्छी चीज़ें बनाएंगे। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, मैंने कहा कि चलो ठीक है लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ पर है। ओह, ही आंसर्ड डैड, उसने आंसर किया कि वो मर गए हैं। डैड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। डैड, मर गए हैं कैसे, लेकिन मैंने अभी लास्ट वेडनेसडे को ही तो उनसे ये बूट्स लिए थे। ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, उसने कहा कि पुअर ओल्ड मैन, वो भूख के मारे मर गया। स्लो स्टार्वेशन, डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने बताया कि ये स्लो स्टार्वेशन थी, मीन्स धीरे धीरे भूख की वजह से वो मर गए थे। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे वुड कीप द शॉप ऑन, वुडेंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सपेक्ट हिमसेल्फ। वो कहते हैं कि आपने देखा ना वो किस तरीके से काम करते थे, उनकी शॉप में कोई दूसरा जो है उनकी हेल्प करने वाला भी नहीं था, सारा काम वो खुद ही करते थे। व्हेन ही गोट एन ऑर्डर, जब भी उन्हें कोई ऑर्डर मिलता था, इट टुक हिम सच ए टाइम, उन्हें बनाने में टाइम लगता था। पीपल वॉन्ट वेट, पीपल वेट नहीं कर सकते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, और इस तरह से वो अपने सारे कस्टमर्स को खोता चला गया। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वो जो है फिर भी बैठा बैठा बूट्स बनाता ही रहता था। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि लंदन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उनसे अच्छे बूट्स बना सके। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए को देखी। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उसने कभी जो है
एडवर्टीजमेंट्स नहीं दी, एडवर्टीज नहीं किया, वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और अपने शूज़ के लिए सबसे अच्छा लेदर यूज़ करता था, डू ऑल हिमसेल्फ, सारा काम खुद ही करता था, वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड एक्सपेक्ट विद हिज आइडिया, आपको क्या लगता है, बट स्टार्वेशन, लेकिन भूख से कैसे, दैट मे बी अ बिट फ्लोरिंग, ये झूठ हो सकता है, एज सेइंग इज, जैसे कि प्रोवर्ब्स होती हैं, जैसे कहावत हो सकती है, वैसा ही हो सकता है कि वो स्टार्वेशन से तो नहीं मर सकता, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, हाँ इतना तो मैं जानता हूँ कि वो दिन और रात अपने बूट्स बनाता रहता था, टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज टू वॉच हिम, लास्ट तक मैंने उन्हें देखा है, बहुत मीन्स वो कहते हैं कि बहुत पीछे से टाइम से मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ कि वो अपने बूट्स खुद ही बनाते थे, नेवर गेव हिमसेल्फ टू ईट, अपने लिए कभी खाने का टाइम वो नहीं निकालते थे, नेवर हैड अ पेन इन हिज हाउस, उसके घर में एक भी पैसा नहीं था, ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारा का सारा पैसा जो है रेंट देने में और लेदर को परचेज करने में चला जाता था, हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो इतने लंबे टाइम तक कैसे जिए मैं नहीं जानता, ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वो रेगुलरली जो है अपनी भूख को मारते जा रहे थे, मीन्स उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, ही वॉज अ कैरेक्टर, वो एक चरित्रवान इंसान थे, बट ही मेड गुड बोट्स, लेकिन वो अच्छे बोट्स बनाते थे, येस आई सेड ही मेड गुड बोट्स, यस वो हमेशा अच्छे बोट्स बनाते थे, मैंने कहा। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से कंपटीशन हो रहा है इन छोटे आर्टिस्ट के लिए। हम बड़ी बड़ी फर्म्स की एडवर्टीजमेंट्स को देखते हैं और उन्हीं चीज़ों को परचेज़ करते हैं, इन छोटे आर्टिस्ट की तरफ हम देखते ही नहीं हैं। इवन बड़ी फर्म्स के कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं, बट हमें तो शो ऑफ करना होता है। ये सभी की मेंटालिटी हो गई है कि भाई हाँ शो ऑफ करना है, जिसकी वजह से शू मेकर, गैसलर्स जैसे जो छोटे आर्टिस्ट हैं वो र्यून होते जा रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।